जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। सबसे पहले तो बंधुओं, हम बजरंगबली से आपके लिए यह कामना करते हैं कि कोई भी आपके जीवन में जहर न घोल पाए, कोई भी आपके मार्ग में बाधा न पहुंचा पाए। बजरंगबली आपकी रक्षा करे। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बंधुओं, आज की वीडियो बहुत ही खास है, खासकर आप लोगों के लिए ही तैयार की गई है। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, सावधान हो जाइए। यह एक स्त्री होली वाले दिन आपके ऊपर भयंकर मारण प्रयोग करना चाहती है, क्योंकि यह आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन करती है। यह आपके ही कारण गुस्साई हुई है, जो आज आपके लिए मन में बहुत ज्यादा जहर भरकर बैठी है, आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। सावधान सावधान, आप अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करें। आप रात्रि के समय घूमना बंद करें, क्योंकि आप रात्रि के समय बहुत ज्यादा घूमते हैं। रात्रि के समय घूमने की आदत से आप किसी दिन बहुत ज्यादा धोखा खाएंगे, क्योंकि आपके पीछे आपके अज्ञात शत्रु नहीं बल्कि आपके कुछ अपने ही पड़े हैं, जो आपका जीना दोगर करना चाहते हैं, आपके हर एक कार्य में बाधा पहुंचाना चाहते हैं। आप अपनों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस स्त्री के साथ आपके ही परिवार का एक सदस्य मिला हुआ है। आपकी राशि के कई जातक हैं जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं। बंधुओं, हम दावे से कह सकते हैं कि इस समय में ग्रह नक्षत्रों का आपको पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे शत्रु हैं आपके जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको जीने नहीं देना चाहते हैं। कई भाई बंधु ऐसे हैं जिनके संबंध टूट गए हैं। आपकी घर गृहस्थी को खराब करने में आपके अपनों का ही बहुत ज्यादा हाथ है। आपका मन पूरी तरह से इन लोगों ने परिवर्तित कर दिया है, या यूं कहें कि आपका मन बिल्कुल भी अपने परिवार के साथ लगता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर तंत्र मंत्र के जाल बिछा दिए गए हैं और इस तंत्र मंत्र के जाल से अब आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन बंधुओं, हमारा आप लोगों को इन समस्याओं से बाहर निकालने का ही उद्देश्य है। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और आप अपने रहस्यों को जानने का प्रयास करिए। आपके पीछे किस हद तक यह स्त्री पड़ी हुई है, यह आपको जान से मार देना चाहती है, क्योंकि कभी आपने इससे रिश्ता रखा था, आज आपने इससे संबंध तोड़ दिया है। यह भयंकर गुस्साई हुई है, या यूं कहें यह नागिन की जैसी आपको देखकर पुचकार मारती रहती है। यह आपको बर्बाद करना चाहती है, आपके हंसते खेलते परिवार को मिटा देना चाहती है। इसमें आपके परिवार का ही एक सदस्य मिला हुआ है, क्योंकि उसको भी आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, वह आपको बर्बाद करना चाहता है। तो आज आपके ही परिवार का एक सदस्य इस स्त्री से मिल गया है और होली वाले दिन आपके ऊपर भयंकर तांत्रिक क्रिया की जाएगी। इन्होंने अपना पूरा प्लान बना लिया है, आपको बर्बाद करने का बहुत ज्यादा इन्होंने आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो बंधुओं, सावधान सावधान, हमारा उद्देश्य है आप लोगों को सावधान करना। हम चाहते हैं कि कोई भी आपके ऊपर टेढ़ी नजर न रख पाए, किसी की बुरी नजर आपको न लगे। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, इन तांत्रिक क्रियाओं की वजह से ही चल रही हैं। आप पर निरंतर तंत्र मंत्र कराए जा रहे हैं, आपको कई बार तंत्र मंत्र के संकेत भी मिले होंगे, यह हम दावा से कह सकते हैं। जैसे कि आपको टोना टोटके से भरी कोई चीजें अपने मुख्य द्वार पर या अपनी छत पर जरूर मिली होंगी। अभी नहीं मिली होंगी तो आज से 2 महीने पहले जरूर मिली होंगी, क्योंकि 2 महीने से ही आपके रिश्तों को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपका हंसता खेलता परिवार मिटाने का पूरा उद्देश्य है इन लोगों का। यह आपको किसी भी हद तक बर्बाद कर सकते हैं, यह आपकी खुशियां बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो बंधुओं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहें और जैसा जैसा हम आपको बताते हैं वैसा ही करें, नहीं तो आप बहुत बुरी तरह इस तंत्र के जाल में फंसने वाले हैं। कई भाई बंधु ऐसे हैं जिन्हें कई बार इस तरह के सपने आते होंगे, जो सपने में उठकर वह चौंक जाते होंगे और सपना इतना भयानक होता होगा कि 2-3 दिन तक उनके मन में इस सपने को लेकर डर बना रहता होगा। तो बंधुओं, कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको आपके कुल के देवी देवताओं के अनुसार दिए जाएंगे, जिससे आपको सावधान किया जाएगा कि अब आप सतर्क रहें, नहीं तो आपके ऊपर भयंकर मारण प्रयोग किया जाएगा। इस स्त्री ने पूरी तैयारी कर ली है, यह एक तांत्रिक से मिल चुकी है, वह तांत्रिक भी आपके आसपास का ही है, वह निरंतर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करता रहता है। बंधुओं, जब तक इस स्त्री का जाल आपके ऊपर बिछा रहा, तब तक इसने आपको पैसे रुपए से बिल्कुल खोखला बना दिया था। फिर जब आपका होश खुला, जब आपको इस बात का एहसास हुआ, तो आपने इस स्त्री से संबंध तोड़ दिया। अब यह स्त्री कहीं की भी नहीं रही, तो अब इस स्त्री के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, यह आपको
आपको मिटाना चाहती है, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि आपके ही परिवार का एक सदस्य इसका साथ दे रहा है, क्योंकि वह भी आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है। आपको हम बता दें कि एस नाम का कोई व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और आपके ही परिवार से संबंध रखता है। यह व्यक्ति भी आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, लेकिन आप इससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो आप इसकी हरकतों पर नजर नहीं बनाते हैं, इसको हमेशा आप नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन बंधुओं, सावधान हो जाइए। भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य करने से हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि भावनाएं ज्यादा जहां होती हैं वहां पर भावनात्मक लोगों का फायदा उठाया जाता है। जहां भावनात्मक लोग रहते हैं वहां पर उनका शोषण ही होता रहता है। तो भावनात्मक होकर मत सोचिए, थोड़ा अपनी आंखों को खोलिए। जो पट्टी आपने बांध रखी है उस पट्टी को हटाइए, आपको सब साफ साफ नजर आ जाएगा। क्यों ना आप अपने परिवार की, अपने बीवी बच्चों की बात को सुनकर इस बात पर विश्वास करें, क्योंकि आपकी बीवी आपको, आपके बच्चे आपको बार बार सावधान करते हैं। उनको पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन आपने इस तरह की पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है कि आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं। बंधुओं, बात तो आपको सुननी ही होगी, उनका साथ पकड़कर ही चलना होगा, नहीं तो आपकी बर्बादी निश्चित है। आपका परिवार टूट जाएगा, आपकी जिंदगी बिखर जाएगी। तो सावधान सावधान। यहाँ पर आपको अपने परिवार के लिए किसी की राय मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपने सोच विचार करके अपने मन के भावों को समझकर ही निर्णय लेना है, नहीं तो आपका घर टूट जाएगा। इस स्त्री के साथ जो आपके परिवार का सदस्य मिला हुआ है वह भी आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत के बल से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। आप मेहनत बहुत करते हैं। वो तो आपका बुरा समय था जो आप इस स्त्री के संपर्क में आए, लेकिन जैसे ही आपको एहसास हुआ तो आपने तुरंत ही इससे अपना पीछा छुड़वा लिया। लेकिन आपने तो छोड़ दिया, यह स्त्री अब आपको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि यह आपको पैसे रुपए से खोखला बना रही थी। यह आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर ही चिपकी थी। आज आपको इस बात का एहसास हुआ तो आपने इससे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन इसके मन में इतनी ईर्ष्या जलन भरी हुई है कि यह आपको आज के समय में जान से भी मार सकती है। तो सावधान रहें और बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आप अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। बंधुओं, हर एक इंसान को अपना सुरक्षा कवच जरूर तैयार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सात्विकता को अपनाना चाहिए। किसी न किसी देवी देवता की शरणागति में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देवताओं की शरणागति में रहने से आपका अहित कभी नहीं होगा। शत्रु लाख बुरा चाहे पर आपका बुरा नहीं कर पाएगा। शत्रु कितने भी प्रयास कर ले लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हवा के झोंके की तरह आपके पास तंत्र मंत्र आते तो हैं, लेकिन आपके कुल के देवी देवताओं की इतनी कृपा है कि वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। बंधुओं, क्या हम गलत कह रहे हैं? क्या हम झूठ कह रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का कुछ अटैक हुआ था, जिसमें आपको एहसास हुआ था कि आपके साथ कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। कोई आपको जान से मार देना चाहता है। यह अटैक सबसे पहले आपकी पत्नी, आपके बच्चों के ऊपर हुआ था, लेकिन आपकी पत्नी भी काफी सात्विक है, इसलिए उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वह भी बजरंगबली की सच्ची भक्त हैं। वह बजरंगबली की शरण में रहते हैं और आप अपने कुल के देवी देवताओं को पूजा करते हैं, इसलिए आज तक आप सधे हुए हैं, आपको कोई गिरा नहीं पा रहा है। लेकिन बंधुओं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना सुरक्षा कवच जरूर तैयार करें। आप अपना सुरक्षा कवच किस तरह से तैयार कर सकते हैं यह हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। तो बस आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अभी ग्रह नक्षत्रों का कुछ ऐसा योग बन रहा है, अशुभ योग बन रहा है। इस समय में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो यह दोनों व्यक्ति आपको बर्बाद कर देंगे। आपको इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तो यह होली का जो समय होता है, इस समय में लोग तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाते हैं। जो लोग जिससे ईर्ष्या करते हैं उसके लिए वह इस समय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। यह दो इंसान आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। आपको सावधान रहना है, अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लेना है। भी बंधुओं, आप खुद सोचिए, जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग सफलता पाते हैं, उनसे जलने वालों की कमी नहीं रहती है। आप भले ही किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, आप भले ही अपने काम से काम रखें, आप किसी का बुरा ना सोचें, तब भी लोग आपसे ईर्ष्या जलन करने लगते हैं, क्योंकि आप कामयाब हो रहे हैं। उनसे आपकी कामयाबी देखी नहीं जाती है, वह आपको नीचे गिराने का पूरा प्रयास करने में लग जाते हैं। जब उनका कोई भी उपाय नहीं चलता है तो वह आपको टोने टोटके के माध्यम से बर्बाद कर देना चाहते हैं। जब लोग किसी के ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते, टोना टोटका करवा देते हैं, सीधी बात बोले तो आपके घर का बंधन करवा देते हैं। जब बंधन कर दिया जाता है तो आप लाख प्रयास कर लें, आपके घर की तरक्की नहीं हो सकती है। उल्टा आपके पास जो भी पैसा रुपया जमा पूंजी होती है वह भी धीरे धीरे गलत रास्ते से खिसकने लगती है। कहने का मतलब यह है कि वह अनावश्यक खर्चों पर लग जाती है। जैसे
जैसे कि अचानक से कोई आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा तो उसकी बीमारी में आपका धन निकल जाएगा, या फिर आपके बीवी बच्चों के साथ कुछ अशुभ घटना घटित हो जाएगी, जैसे कि आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, सफर में कहीं जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं तो उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा जिसमें आपका धन खर्च हो जाएगा, या फिर आपके बिजनेस व्यापार में इतना बड़ा लॉस होगा जिसके चलते आप कर्ज जैसी समस्याओं में फंस जाएंगे। इस तरह के प्रभाव तांत्रिक क्रियाएं छोड़ती हैं। लेकिन बंधुओं, आपके साथ तो अब कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, सावधान हो जाइए। आपके साथ मारण प्रयोग होने वाला है। इस होली की रात्रि में यह स्त्री तांत्रिक के साथ मिलकर आपके ऊपर मारण प्रयोग करवा रही है जो सीधा आप पर अटैक कर सकता है। तो ऐसे में आपको होली के एक दिन पहले ही अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लेना है। यह सुरक्षा कवच आप अपने कुल के देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही तैयार कर पाएंगे। तो आपको अपने कुल के देवी देवताओं के नाम का ही सुरक्षा कवच तैयार करना है। विधि हम आपको पूरी समझा देंगे कि किस तरह से आपको यह सुरक्षा कवच तैयार करना है। इस समय में आपके जो इष्ट और कुल के देवता हैं वह भी इस समय आपकी मदद पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके घर में तांत्रिक क्रियाओं का वर्चस्व जो है इस समय में आपके घर में देवी देवताओं की छाया बहुत कम ही रहेगी, क्योंकि आपके विचार भी नकारात्मक कर दिए जाएंगे। आप उल्टा पुल्टा सब कुछ करने लगेंगे, आप सात्विक नहीं रहेंगे, आप तामसिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं, आप गलत संगत में भी पड़ सकते हैं, जुआ शराब जैसे कुकृत्यों में आप शामिल हो सकते हैं। जब आपके घर का वातावरण दूषित हो जाएगा तो जो भी सात्विक शक्तियां हैं वह भी आपके घर को इस समय में छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, परंतु सात्विक शक्तियां कभी भी ऐसे घर में निवास नहीं करती हैं। देखा जाए तो बंधु, यह मार्च का महीना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस समय मौसम भी परिवर्तित होता है तो लोगों के जीवन में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। हर एक घर में लोग पीड़ित होते हैं। मौसम का परिवर्तन भी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर लेता है। वहीं इस समय में तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत जोरदारी से की जाती हैं। इस समय में जिसके ऊपर तंत्र हो जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा मजबूती से होता है, उसको इतनी जल्दी काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप अपना बचाव कर सकते हैं। अब आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? आप हनुमान जी की शरणागति ले सकते हैं, माता भद्रकाली की शरणागति ले सकते हैं। आपको देवी शक्ति या फिर हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा? आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर देना है। आप अपने घर में हनुमान जी के नाम की ज्योत भी जला सकते हैं। इस समय में आपके घर में जब हनुमान जी की अखंड ज्योति जलेगी तो आपके घर में किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाएगा, ना ही आपके साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति चल पाएगी, क्योंकि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। यदि आप देवी शक्ति की पूजा करते हैं तब तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि माता काली के साथ ही शमशान काली भी चलती हैं और शमशान काली के सानिध्य में कई नकारात्मक शक्तियां भी रहती हैं। जो शमशान में निवास करती हैं उनके साथ कई प्रकार की नकारात्मक शक्ति चलती है। तो आपको थोड़ा सोच विचार करके देवी शक्ति की साधना करनी है। आपको इससे अच्छा अपने कुल के देवी देवताओं का ही आवाहन करना है, उनसे ही मदद मांगनी है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी हद तक अच्छी रह सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहना है। आपको अपनी योजनाओं और भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप क्या करना चाहते हैं, आपने क्या प्लान किया है, इन सब बातों की चर्चा आपको किसी से नहीं करनी है, नहीं तो आपके शत्रु बहुत हैं, आप जिनके बारे में जानते भी नहीं है। कई ऐसे अज्ञात शत्रु हैं। व्यापारिक स्थल पर आप तैनात हैं तो वहां पर भी आपके लिए शत्रुओं की कमी नहीं है। वहां पर ही आपके ही साथ काम करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, जो आपके व्यापार को किसी भी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं। उनसे आपकी तरक्की बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। इस समय में आपके साथ चोरी होने का भी भय है, आपके साथ कोई छल कर सकता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप अपने सामान की देखभाल करें, नहीं तो आपके साथ चोरी जैसे हादसे भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु साम्राज्य भी चल रहा है। राहु का वर्चस्व भी इस समय में बढ़ा हुआ है, तो आपको आपके साथ चोरी जैसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। साथ ही आपको अपने घर में भी पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखना है, जैसे कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए, आप रात्रि में अपने घर का लॉक खुला छोड़ दें, जिस कारण से आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। इस तरह के योग बने हुए हैं, तो बंधुओं सावधान रहे। बाकी धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। आपकी तरक्की के रास्ते में किसी तरह का ग्रह नक्षत्रों का अवरोध नहीं है। आपको ग्रह नक्षत्रों का सानिध्य अच्छे से मिल रहा है। जो ग्रह आपको लाभ पहुंचाते हैं, जो ग्रह आपको समृद्धशाली बनाते हैं, जो आपके जीवन में सुख वैभव लाते हैं, वह ग्रह बिल्कुल भी आपके विरुद्ध नहीं है। वह ग्रह आपके अनुकूल हैं। वह ग्रह आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक ग्रह हैं, जैसे कि राहु, मंगल और शनि, इनसे आपको कुछ सावधान रहना है, इनसे आपको बचकर खेलना है। आपको राहु की प्रवृत्ति पर भी गौर करना है। यदि राहु की जैसे विचार आपके हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपका राहु एक्टिव हो चुका है, वह आपको किसी भी हद तक ऊपर उठा सकता
सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। इसी के साथ यदि आपको कमर से निचले हिस्से में बहुत ज्यादा तकलीफ चल रही है, आपके साथ आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे कि आप अपने घुटनों के दर्द या फिर कमर के दर्द से या फिर पैरों में आपके किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपको डॉक्टर की सलाह लेने जाना पड़ रहा है, तो आप सावधान हो जाइए। इस समय में शनिदेव की तरफ से आपको अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। साथ ही यदि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, आपके स्वभाव में भी क्रूरता आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मंगल खराब स्थिति में चल रहा है। पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आपका अपने जीवन साथी के साथ बर्ताव बहुत बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, आपकी भाषा शैली भी खराब हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन मंगल का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ा हुआ है, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, मंगल वैवाहिक जीवन का शत्रु है। मंगल यदि थोड़ा सा भी नीच हुआ, मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बुरा अगर पड़ा, तो सबसे पहले वैवाहिक जीवन बर्बाद होता है। तो आपको अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना अनिवार्य है। बंधुओं, सीधी सी बात है, आप साल में कितना खर्चा करते हैं, आप कितने खर्चे करते हैं जिनका आप कभी लेखा जोखा नहीं रखते हैं, तो आप अपने जीवन के साथ एक खर्चा और जोड़कर रखें और प्रति वर्ष जैसे ही नया वर्ष शुरू होता है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एक बार जरूर करवा लिया करें। यह आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। इससे आपको ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का पता चलता है। साथ ही आपकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष होता है तो उसका उपाय करने से दोषों का निवारण होता है। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। हर वर्ष आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। अब कुंडली दिखाने के लिए आप बिल्कुल भी लोभ न करें, किसी अच्छे बड़े ज्योतिष से ही संपर्क करें। विश्वास करने वाले से ज्यादा घातक विश्वास तोड़ने वाला होता है। वह अपने किसी छोटे से स्वार्थ के लिए किसी अच्छे इंसान को धोखा दे सकता है, वह उसको धोखा दे सकता है और अपना पूरा रिश्ता खराब कर सकता है, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि बहुत ओछी होती है। यह हमेशा स्वार्थ के लिए ही भागते हैं। इनका स्वार्थ जहाँ बनता है वहाँ पर यह अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लालच से ही जुड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। बंधु, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हर समय उसका शोषण करना चाहता है, हर समय उसका फायदा उठाना चाहता है। तो बंधुओं, आपके जीवन की यह घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं, आप इन घटनाओं पर नजर बनाएं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपको सावधान कर सकते हैं। तो यदि आपको अपने परिवार में कोई ऐसा सदस्य लगता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आकर पैसे रुपए की ही बात करता है, अपने फायदे की ही बात करता है, ऐसे इंसान को परखें। जब ऐसे इंसान की डिमांड आप पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वह आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आपसे ईर्ष्या जलन भी कर सकता है और आपको किसी भी हद तक बर्बाद करने का प्रयास कर सकता है। आप इतने भोले और सच्चे हैं कि आप अपने जीवन साथी की बात न सुनकर आप अपने परिवार के किसी एक सदस्य को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि आपके जीवन का शत्रु बना है, जो कि आपके वैवाहिक जीवन का भी शत्रु बना हुआ है। तो आप अपने परिवार के सदस्यों पर नजर बनाएं और पहचान करने में बिल्कुल भी गलती न करें। आप अपने आंखों की पट्टी को उतार दें और आप इसे भांपने का प्रयास करें कि आपके साथ कौन धोखा कर रहा है, कौन आपको लूटने का प्रयास कर रहा है, कौन आपसे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, किसके आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे रुपए को आपसे छीनना चाहते हैं, जो हमेशा आपके पास पैसे रुपए का लालच लेकर ही आते हैं और आपको भावनात्मक तौर पर कमजोर करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपसे झूठी साची बात बोलकर, झूठी तकलीफ दिखाकर आपका शोषण करते हैं। आपको लगता है कि यह सदस्य बहुत तकलीफ में है, तो आप इतने बड़े दिल के इंसान हैं, आप पैसे रुपए को कभी भी महत्व नहीं देते हैं, आप अपने पैसे रुपए को किसी को भी दे देते हैं, किसी की भी मदद कर देते हैं। लेकिन बंधुओं, मदद वह ठीक रहती है जहां पर लोगों को परेशानी हो, जहां सचमुच में लोग परेशान हो, वहां पर आप अपने धन को दान कर सकते हैं। लेकिन आप गलत इंसानों के हाथ में यदि धन दे देते हैं, तो आपके ऊपर से माता लक्ष्मी की कृपा हटनी शुरू हो जाती है। जैसे कि आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, उसको बिल्कुल भी पैसे रुपए की जरूरत नहीं है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वह फिर भी आपको बेवकूफ बनाएगा, आपको भावनात्मक तौर पर कमजोर करेगा, आपको इस तरह की योजना सुनाएगा कि आपका दिल पिघल जाएगा, आपको लगेगा कि यह परेशान है, इसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप यहाँ पर गलती करेंगे। यदि आप ऐसे इंसान को अपना धन दे देंगे, तो आपकी लक्ष्मी उसके पास जाकर रोएगी और आपको श्राप देगी। आपको श्राप लक्ष्मी का जरूर मिलेगा, फिर आपके जीवन में धीरे धीरे धन की कमी शुरू होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो बंधुओं, आपको सावधान रहना है, आपको खुले दिल से विचार करना है कि आपको अपना धन कहाँ खर्च करना है, किसको देना है, किसको दान करना
करना है, किसको नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत लोगों को दान कर देते हैं और वह आपके पैसे से जाकर जुआ शराब जैसे उल्टे सीधे कार्यों में लग जाता है। आपका रुपए पैसा उल्टे सीधे कार्यों में लगा देता है, जिसके चलते आप माता लक्ष्मी की दृष्टि में आ जाते हैं और वह बहुत आपसे क्रोधित हो जाती हैं। आप सोचते हैं कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब अचानक से क्या हुआ कि आपका व्यापार ठप होने लगा, आपके जीवन में पाई पाई की मोहताजी होने लगी है। ऐसा आपके साथ अचानक से क्या हो गया है? कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से ही होता है। आपने अपना धन गलत हाथों में दे दिया है और उस व्यक्ति ने आपके धन का गलत इस्तेमाल किया है। तो कभी भी जुआ शराब वाले लोगों को धन नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को यदि आप धन देते हैं तो यह सीधे जाकर जुआ शराब ही करते हैं, शराब पीते हैं, मीट मांस खाते हैं और आपका धन गलत जगह लग जाता है, जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। भगवान नारायण की भी कृपा आपके ऊपर से हट जाती है और फिर आपका धीरे धीरे विनाश होना शुरू हो जाता है। जितनी तेजी से आप ऊपर चढ़ते हैं उतनी तेजी से ही आप नीचे की ओर आने लगते हैं, जिससे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जहां धन का अभाव हो जाता है वहां कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। वहां पर व्यक्ति के बीच आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, वैवाहिक जीवन खराब होने लगता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब धन नहीं कमाएगा तो फिर उसकी पत्नी अपना घर कैसे चलाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। उसे अपने परिवार को संभालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कहीं भी इधर उधर के लोगों में अपने दिमाग को डाइवर्ट ना होने दें, नहीं तो लोग आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आपको ही बेवकूफ बना देंगे, आपका ही शोषण करेंगे और आपको बर्बाद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सावधान रहें। अब बात करते हैं कि आपको रक्षा कवच किस तरह से तैयार करना है। तो बंधुओं, आपको करना यह होगा कि आपको होली से एक दिन पहले अपने पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। आपको अपने कुल देवी और देवताओं का आवाहन करना है और उनसे अपने लिए एक रक्षा कवच की कामना करनी है। अब आपको लाल रंग का एक धागा ले लेना है। धागा आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपको ऐसा धागा नहीं लेना है जो तुरंत ही टूट जाता है। आपको मजबूत रेशमी धागा लेना है जो इतनी आसानी से नहीं टूटता है। फिर आपको यह धागा लेकर धूप दीप करना है और भोग भी आपको अपने कुल के देवी देवताओं को लगा देना है। फिर आपको आसन पर बैठे बैठे ही 27 बार यह बोलना है, रचतु तम कुल देवी देवता, रचतु तम कुल देवी देवता, हे मेरे कुल के देवी देवता मेरी रक्षा करें, अज्ञात शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करें, साथ ही जो मेरे अपने शत्रु हैं, जो अपनों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, उनसे भी मेरी रक्षा करें। इस तरह की कामना आप अपने कुल के देवी देवताओं से करें। फिर आपको यह धागा अगले दिन होली वाले दिन जलती हुई होली में 7 बार उसार कर अपने गले में धारण कर लेना है। और आप जब इस धागे को अपने गले में धारण कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफी हद तक शांति आ रही है। आपके मन में जो नकारात्मकता छाई रहती थी वह धीरे धीरे हटने लगेगी और आप इस समय में बहुत ज्यादा आलस भी कर रहे होंगे। आपको लगता होगा कि आप कितना सोएं, कितनी नींद लें, आपको अपनी नींद कभी पूरी नहीं लगती होगी, आपको नींद बहुत ज्यादा आती होगी, आलस बहुत ज्यादा आ रहा होगा। अब यह सब कुछ आपसे दूर होने वाला है, क्योंकि आपके मन पर नकारात्मक क्रियाओं का प्रभाव था। अब यह नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर होंगी तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहने वाले हैं और हर प्रकार से आपकी रक्षा होने वाली है। बंधुओं, यह नियम आपको हर साल अपनाना। जैसे कि आपने इस होली को बांधा है तो आपको अगली होली को यह पुराना धागा होली में भस्म कर देना है और इसी विधि के अनुसार आपको दूसरा धागा तैयार करना है, दूसरा रक्षा कवच तैयार करना है। पहला पुराना रक्षा कवच आपने होली में डाल दिया और उसी दिन आप दूसरा रक्षा कवच अपने लिए तैयार कर लेंगे। फिर से नए सिरे से आपका नया रक्षा कवच हो गया है। क्योंकि बंधुओं, आपको पता नहीं चलता है, कई ऐसे अशुभ मुहूर्त आ जाते हैं, अशुभ घड़ी आ जाती है जिस समय में आपका रक्षा कवच खंडित भी हो सकता है। जैसे कि आपके परिवार में किसी तरह का सूतक हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस समय में भी यह रक्षा कवच खंडित हो जाता है। तो आपको नया रक्षा कवच जरूर बनाना चाहिए। बीच में यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है तो आपको बीच में भी नया रक्षा कवच बनाना पड़ सकता है। इसी विधि से रक्षा कवच तैयार करें। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।